हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका जितना भी है आपका 11.3 आज कंप्लीट होने वाला है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, यानी कौन सा कथन सत्य है सही है, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ठीक, उसको चूज करके असत्य या सत्य कारण के साथ भी लिखना है। ठीक, इसमें लिखा कारण नहीं है लेकिन हम लोग कारण के साथ भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, बोलता है सभी वर्ग आयत होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, सत्य हो जाएगा। अब क्यों होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे रफ में समझते हैं। वर्ग का मतलब होता है चारों भुजा बराबर, ये हमारा वर्ग का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक, गुण होता है ABCD। अब बोलता है कि आयत होता है, आयत का जो मेन उथी होता है, मुद्दा होता है कि किसके लिए उसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री दोनों सेम है। और उसके बाद इसमें बोलता है कि आमने सामने की जो भुजा होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, आयत में यही बोलता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वर्ग में सारा चीज़ फॉलो कर रहा है, इसका 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। ठीक, और क्या चीज़ इसमें आमने सामने की भुजा जो है सो आपस में बराबर है, AD के बराबर BC है और AB के बराबर DC है, इसलिए सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका आते हैं B नंबर में। बोलता है सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, देखिए क्यों नहीं होता है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे सबसे पहले रीजन असत्य, यहाँ पे हम लोग कारण भी साथ में। ठीक, इस तरह से समांतर चतुर्भुज हमारा ये भी है। ठीक, लेकिन ये समचतुर्भुज नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है समचतुर्भुज, ABC और D समचतुर्भुज के लिए चारों भुजाएं आपस में समांतर होना चाहिए, ये भुजाएं जितना होना चाहिए चारों भुजाएं एक सेम होना चाहिए। चलिए हम एक समचतुर्भुज का भी फिगर बनाते हैं, जैसे आप वर्ग को ले सकते हैं। ठीक, वर्ग को इस तरह से ले सकते हैं। इसमें क्या है, चारों भुजा आपस में बराबर और समांतर के साथ है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर, ये दोनों भुजा दो दो अलग अलग है, लेकिन इसमें चारों जो भुजा को होता है वो सेम होता है। ठीक, इसलिए नहीं होगा। इसमें बोलता है इसलिए समांतर चतुर्भुज जो होता है समचतुर्भुज नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा C नंबर में बोलते हैं कि सभी वर्ग जो होता है वो क्या समचतुर्भुज होते हैं, ये बिल्कुल सही है। देखिए वर्ग हमारा किस टाइप का होता है, यहाँ पे पहले लिख लेंगे सत्य, फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे रीजन यानी कारण पर। ठीक, चलिए एक साइड हम लोग बनाते हैं वर्ग और एक तरफ हमारा उसी में बन जाएगा समचतुर्भुज भी। क्यों, देखिए हमारा ये वर्ग हो गया ABCD, और समचतुर्भुज का जो प्रॉपर्टीज गुण होता है वो क्या, समान भुजा होना चाहिए, आपस में समांतर होना चाहिए। ये आपस में समांतर भी है और समान भुजा भी है, इसलिए फॉलो जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। चलिए हम लोग D नंबर पर आते हैं। चलिए बोलता है सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये सही, बिल्कुल बात सही बोल रहा है। ठीक, यानी ये सत्य हो जाएगा। अब चलिए रीजन भी हम लोग यहाँ सत्य के लिए कोई रीजन ही नहीं होता है, लेकिन हम लोग फिर भी समझेंगे। ठीक, समचतुर्भुज कैसे होता है, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। ठीक, और पतंग हमारा कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक, इस तरह से इसमें क्या हुआ, ये दोनों भुजाएं आपस में, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, लेकिन क्या है यहाँ पे समचतुर्भुज चारों भुजाएं आपस में समान होना चाहिए। ठीक, चलिए ई नंबर पर आते हैं। ई नंबर बोलता है कि सभी समलम समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी जो समलम होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये नहीं होगा। ठीक, सभी समलम जो होता है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। समलम का होता है, जैसे हम लोग ऐसे हम इस तरह से फिगर बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये समलम चतुर्भुज बन जाएगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए, आपस में सारे भुजाएं जो है सो समान होना चाहिए और समांतर भी होना चाहिए। ठीक, इसमें ये दोनों भुजाएं समांतर है, बराबर भी है, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर नहीं है, कहीं न कहीं जाके मिल जाएगा, इधर से भी कहीं मिलाएंगे तो ये जाके मिल जाएगा, इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग F नंबर पर आते हैं। अब F नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सभी वर्ग समलम होते हैं, क्या सभी वर्ग जो होता है वो समलम होता है, ये बिल्कुल भी गलत बात बोल रहा है। ठीक, असत्य। चलिए इसका भी रीजन हम लोग यहाँ पे खींचते हैं। समलम आपका AB हो जाता है। ठीक, ये आपका क्या हो जाता है, समलम हो जाता है। लेकिन वर्ग क्या होता है हमारा,
ये टोटली चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। जो क्या ये हमारा समलंब है और ये हमारा एक तरफ वर्ग है, क्या ये दोनों फिगर आपस में समान है? यही बोल रहा है क्या सभी ये दोनों समान है? तो नहीं है, ठीक, असत्य हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जी नंबर पर आते हैं। एफ नंबर में थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक, सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो इस बिल्कुल सत्य बात बोला था, ठीक, क्योंकि सभी वर्ग का बोला है, यहाँ से समलंब से वर्ग नहीं बोला है, वर्ग से बोला है समलंब, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक। ये हमारा क्या है, एक समलंब भी है। समलंब चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि आपस में जो दोनों भुजाएं वो मतलब कहीं ना कहीं जाके आगे शीर्षलंब मिल जाए और ये समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक। तो ये क्या है, एक शीर्षलंब यहाँ पे मिल रहा है 90 डिग्री और इधर भी हमारा 90 डिग्री, दोनों क्या है, सेम है, ठीक। और उसके बाद बोलता है इसमें क्या होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज, तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर, ये भी आपस में समांतर, तो ये आपका सत्य हो जाए, थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक। चलिए जी नंबर बोलता है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, असत्य हो जाएगा इसका। बोलता है जो हमारा वर्ग होता है क्या वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, तो बिल्कुल ये समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक। समांतर चतुर्भुज मतलब आपस में दोनों भुजाएं क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है 2 नंबर में कि दिखाइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, तो वर्ग हमारा कब, वर्ग का फिगर बनाएंगे सबसे पहले। ये हमारा हो गया वर्ग, ठीक, ए बी सी और डी। बोलता है ये एक चतुर्भुज है, तो बिल्कुल ये चतुर्भुज है, इसमें हमको 4 भुजा नजर आ रहे हैं, वो भुजाएं कौन सी है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी, जिसके कारण ये क्या है, हमारा एक चतुर्भुज है, ठीक। 4 भुजा वाले भुजा को, बहुभुज को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, जिसके चलते यह एक चतुर्भुज है, ठीक। इस तरह से फिगर बना के आप ड्रॉ कर सकते हैं। बोलता है वर्ग एक समचतुर्भुज है, कैसे, तो वर्ग समचतुर्भुज का मतलब जिसके आमने सामने के भुजा समांतर के साथ साथ क्या समान होना चाहिए, तो ए बी सी डी ये हमारा वर्ग हो गया। और समचतुर्भुज का जो गुण होता है वो क्या, आपस में भुजाएं जो होना चाहिए वो सारा सेम होना चाहिए, बी सी सी डी और ए डी आपस में क्या है, सारा चीज़ सेम है। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, ठीक, बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर पर आते हैं। इसका बोलता है सभी वर्ग एक आयत है, तो वह आयत के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा वर्ग हो गया, ठीक। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी, आयत कैसे बनेगा ये, क्योंकि इसका जो है सो प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कंडीशन लिखेंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और वर्ग और आयत में सिमिलरिटी क्या होता है कि इसका विकर्ण जो होता है वो आपस में दोनों क्या होता है, वो बराबर होता है। इसका विकर्ण जो होता है वो, इसका विकर्ण बराबर होता है, ठीक। चलिए एक समलंब बोल रहा है, चौथा में बोला है कि ये एक समलंब है, तो समलंब के लिए क्या होना चाहिए। चलिए फिर से हम एक वर्ग को ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ए बी सी और डी। समलंब का मतलब होता है कि आपस में भुजाएं समांतर होना चाहिए, और ये जो मिलता है शीर्षलंब जो मिलाएंगे यहाँ पे वहाँ पे कहीं पे भी इसको बढ़ा के भी मिलाएंगे तो वो सेम, शीर्षलंब जो आना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि पहला कंडीशन में कि शीर्षलंब जो आएगा वो सेम आएगा, शीर्षलंब समान होते हैं। और दूसरा कंडीशन इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक भुजा क्या होता है, समांतर होता है, प्रत्येक भुजा एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक, समांतर होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिसके विकर्ण एक दूसरों का क्या करता है, वो समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को क्या करता है, वो समद्विभाजित करता है, ठीक। देखिए हमारा एक कौन सा हो जाएगा, एक आयत भी हो जाएगा, और आयत को ही हम लोग एक समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, तो वो भी हमारा हो जाएगा, ठीक। ए बी सी और डी, ठीक। इसका विकर्ण क्या होता है, आपस में समद्विभाजित, यानी दोनों जो है सो समान भागों में बांटता है, यानी इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट क्या हो रहा है, आपस में समान है। ऊपर में भी इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट हमारा क्या है, दोनों समान है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं आयत, और आयत को ही एक और नाम दिया जाता है, ये समांतर चतुर्भुज भी होता है, तो ये आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों लिख सकते हैं, ठीक।
चलिए अब नेक्स्ट बोलता है कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री के अंतर्गत जो है सो वो आपस में क्या होते हैं, कटते हैं। देखिए ये हमारा वर्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए वर्ग का जो प्रॉपर्टीज होता है इस तरह से हमारा वर्ग हो गया ए बी सी और डी, और इसका जो विकर्ण होता है इस तरह से हम विकर्ण खींचते हैं, और इधर से हम इसको भी विकर्ण खींचते हैं। तो ये आपस में क्या 90 डिग्री जो है सो काट के पार हो रहा है, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, ये आपस में विकर्ण जो होता है लंब समद्विभाजक होता है, यानी लंब पर ये समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर ये आपस में क्रॉस करते हैं। तो ये हमारा आंसर जो जाएगा वो वर्ग हो जाएगा, ठीक। या समचतुर्भुज, ये हमारा वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज भी है, दोनों है। आप इसको साथ में रिलेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए तीसरा हमारा बोलता है कि बराबर है, जिसका विकर्ण क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। तो वो कौन सा हो जाएगा, वर्ग और आयत दोनों हो जाएगा। देखिए आपका ये हो गया वर्ग ए बी सी डी, इसका विकर्ण क्या होता है, आपस में बराबर, और प्रत्येक वर्ग क्या होता है, एक आयत भी होता है, ठीक। तो वर्ग जहाँ पे होगा वहाँ पे हम आयत को भी ऐसे दूसरे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी प्रॉपर्टीज होता है वर्ग और आयत का जो है सो ये आपका जो है सो क्या, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री और इसका जो विकर्ण होता है आपस में दोनों ये सेम होता है, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसका आएंगे 4 नंबर पर। बोलता है आकृति में ABCD एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, ठीक। इसका x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। सबसे पहले वर्ग का जो हमारा विकर्ण होता है वो क्या आपस में दोनों बराबर होता है, तो वहाँ से हम प्रॉपर्टीज से जो है सो विकर्ण को बराबर करेंगे। तो हमारा विकर्ण है AC और BD, ये दोनों आपस में क्या बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन में दिया हुआ है AC का मान x - 3 और x + 1, ठीक। तो 2x x वाले को एक तरफ और 1 2 3 4 वाले को एक तरफ, 1 + 3, 2x में से x जाएगा तो 1x, 3 और 1 4, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 4। तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर, ठीक। यहाँ से आपका जितना भी 11.3 का क्वेश्चन आंसर था वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। बाय, जय हिंद।